हाय गाइस, वेलकम बैक टू डम बाइट्स विद देवप्रिया। आज हम सॉल्व करेंगे एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, कार फ्लीट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें n कार्स दी गई है जो कि एक सिंगल लेन रोड पे ट्रैवल कर रही है। सभी कार्स का एक ही टारगेट पोजीशन है, मतलब डेस्टिनेशन सेम है। हर कार के साथ उसी पोजीशन और स्पीड दी गई है दोनों एरेज में। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी कार को दूसरी कार को ओवरटेक करने की परमिशन नहीं है क्योंकि रोड सिंगल लेन्ड है। तो सोचिए, अगर एक कार 10 माइल पर आवर पे जा रही है और पीछे से दूसरी कार 20 माइल पर आवर पे, तो फास्टर कार उसको कैचअप कर लेगी, लेकिन ओवरटेक नहीं करेगी। जब वो कैचअप करेगी तो वो भी स्लोअर कार के स्पीड पे चलने लगेगी। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों कार्स एक कार फ्लीट बन गई हैं। एक कार फ्लीट का मतलब है कार्स जो सेम पोजीशन पे हैं और सेम स्पीड पे मूव कर रही हैं। और हाँ, एक सिंगल कार भी अपने आप में एक कार फ्लीट हो सकती है। एक और एज केस है, अगर कोई कार डेस्टिनेशन पे पहुंचते वक्त किसी दूसरी कार से मिलती है तो भी वो कार फ्लीट माना जाता है। हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितनी कार फ्लीट्स डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 5 कार्स हैं और डेस्टिनेशन पोजीशन 12 है। मैंने यहाँ सारे कार्स को इनिशियल पोजीशन पे प्लेस किया है, साथ ही मैंने उसका स्पीड भी मेंशन किया है। अभी टाइम 0 है और फ्लीट 5। अब हम इसे 1 आवर बाद एनालाइज करते हैं एट टाइम इज इक्वल टू 1 पे। यहाँ फ्लीट 5 से रिड्यूस होकर 3 हो गई है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ प्रीवियस पोजीशन भी शो कर देती हूँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कार डेस्टिनेशन के क्लोजेस्ट है उसका डिस्टेंस 2 माइल्स है और स्पीड 2 माइल्स पर आवर। इसलिए ये 1 आवर में डेस्टिनेशन तक पहुंच जा रही है। सिमिलरली, जो कार पोजीशन 8 पे है वो डेस्टिनेशन से 4 माइल्स के डिस्टेंस पे है और स्पीड 4 माइल्स पर आवर। इसीलिए ये भी 1 आवर में डेस्टिनेशन तक पहुंच जा रही है। क्योंकि ये दोनों डेस्टिनेशन पे कैचअप कर लेती हैं तो ये सिंगल फ्लीट ही काउंट होगा। नेक्स्ट, ये ब्लू कार जो पोजीशन 5 पे है, ये 1 आवर में 1 माइल्स डिस्टेंस कवर करती है और पोजीशन 3 वाली येलो कार 1 आवर में 3 माइल्स डिस्टेंस कवर करती है। इसलिए ये दोनों पोजीशन 6 पे सिंगल फ्लीट फॉर्म कर लेती हैं। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब येलो कार पोजीशन 6 पे है तो उसका स्पीड भी 1 माइल पर आवर हो गया है क्योंकि वो ओवरटेक नहीं कर सकती है ब्लू कार को जिसका स्पीड 1 माइल पर आवर पहले से था। लास्ट कार 1 माइल कवर करती है पर आवर और किसी भी दूसरी कार को कैच नहीं कर पाएगी, इसीलिए ये खुद ही एक फ्लीट है। हम यहाँ पे इसे विजुअली रन कर लेते हैं। फ्लीट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया एट t is equal to 7. Let us just continue until the last fleet. ये लास्ट फ्लीट था हमारा जो 12 आवर्स में डेस्टिनेशन तक पहुंचा है एंड वी आर डन विथ ऑल द कार्स हेयर। तो इनिशियली 5 कार्स थी बट सब अपने अपने फ्लीट में थी, इसलिए 5 फ्लीट्स थे। लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते ये रिड्यूस होकर 3 फ्लीट्स बन जाती हैं। अब चलिए समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले हम सारे कार्स को पोजीशन के साथ कंबाइन करके सॉर्ट कर लेते हैं।
अब इसे ग्राफिकल फॉर्म में एनालाइज करते हैं। ध्यान से सोचिए, ये सब कार बेसिकली लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती हैं। एक एक्सिस पे टाइम है, दूसरे पे पोजीशन। हमारा टारगेट पोजीशन यहाँ 12 है। जैसे अगर एक कार पोजीशन 10 से स्टार्ट करती है और स्पीड 2 माइल्स पर आवर है, तो इसका मतलब है कि हर आर में वो 2 माइल्स आगे बढ़ेगी, तो वो टाइम इज इक्वल टू 1 आवर पे डेस्टिनेशन 12 तक पहुंच जाएगी। दूसरी कार अगर पोजीशन 8 से स्टार्ट करती है 4 माइल्स पर आवर के स्पीड के साथ, तो उसको पहुंचने में भी 1 आवर ही लगेगा। अगर आप दोनों कार्स के ग्राफ को ड्रॉ करें तो देखोगे कि ये डेस्टिनेशन पे मिल जाते हैं। सिमिलरली, अगर एक कार पोजीशन 5 से स्टार्ट करती है और स्पीड 1 माइल पर आवर है, तो इसका मतलब है कि हर आवर में वो 1 पोजीशन आगे बढ़ेगी, तो वो टाइम t इज इक्वल टू 7 पे डेस्टिनेशन 12 तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट कार पोजीशन 13 से स्टार्ट करती है 3 माइल्स पर आवर की स्पीड के साथ, तो उसको पहुंचने में भी 3 आवर्स ही लगेगा। अगर आप दोनों कार्स के ग्राफ को ड्रॉ करें तो देखोगे कि ये बीच में इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब ये दोनों एक फ्लीट बन जाएंगी। और जब वो इंटरसेक्ट करती हैं, फास्टर कार अपना स्पीड स्लो कर लेगी और स्लोअर कार के स्पीड पे चलेगी। लास्ट कार पोजीशन 0 और स्पीड 1 माइल पर आवर है। ये कार किसी भी कार को कभी भी कैच नहीं कर पाएगी, तो ये कार खुद ही एक कार फ्लीट बनेगी। ये एक आइटरेटिव अप्रोच है, बेटर टू से इट अ ब्रूट फोर्स मेथड। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है सॉर्टिंग के लिए, और सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी है n आइटरेशन के लिए। हम डोमिनेटिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर करेंगे जो कि n log n है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगा टू स्टोर द पेयर्स ऑफ पोजीशन एंड स्पीड। नाउ लेट अस गो टू द कोडिंग पार्ट। सबसे पहले हम पोजीशन और स्पीड को पेयर अप कर लेंगे, जो कि पाइथन में बहुत ही इजी है यूजिंग जिप। नेक्स्ट, कार्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले टारगेट के नियरेस्ट कार को एनालाइज करते हैं, रीजन बीइंग कि उसे कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। अभी फ्लीट काउंट इनिशियलाइज कर लेते हैं, सिंस कंस्ट्रेंट्स में ये मेंशन है कि एटलीस्ट 1 कार होगा ही, इसीलिए फ्लीट काउंट 1 रहेगा और हम इसे रिटर्न कर लेते हैं। फर्स्ट कार का टाइमिंग हमें कैलकुलेट करना होगा यहाँ, ताकि बाकी सारे कार्स को इसी बेसिस पे कंपेयर करें। लास्ट हमें बस लूप लगा के आइटरेट करना है। Wait, let me just do it in a more Pythonic way.
फाइनली अगर करेंट टाइम प्रीवियस टाइम से ज़्यादा है तो हम फ्लीट काउंट इंक्रीज कर देंगे और प्रीवियस टाइम को करेंट टाइम से अपडेट कर देंगे ताकि फर्दर कंपैरिजन इसी से हो। And the code runs pretty well. Both time and space complexity are as expected. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अल्टरनेट अप्रोच भी है यूजिंग अ स्टैक। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहता है दोनों में, बट स्टैक में ओवरहेड स्पेस और आ जाता है, ओवरहेड स्टैक स्पेस और आ जाता है। हाँ, एमोर्टाइज एनालिसिस के हिसाब से स्टैक अप्रोच भी ऑर्डर ऑफ एन में ही कंप्लीट होगा, बट मुझे ये सिंपलर और क्लीनर लगा इसलिए मैं ये अप्रोच चूज की। आपको क्या लगता है कौन सा अप्रोच बेटर है और क्यों? डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप कोडिंग।